नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। बॉलीवुड में एक से एक सुरमा हुए, कुछ आते ही आंधी की तरह छा गए तो कुछ थोड़ी लेट से छाए। कुछ ने अपनी स्टारडम पूरे जीवन बरकरार रखी तो कुछ का जिस तेज़ी से उदय हुआ उतनी तेज़ी से ढलान की तरफ चले गए। बॉलीवुड में एक ऐसी ही अभिनेत्री आई जिनका स्टारडम पहली ही फिल्म से बन गया। फिल्म जगत में चर्चा शुरू हो गई कि ये नीले आंखों वाली हसीना कौन है जो गाती भी है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। फिल्म थी निकाह और ये अभिनेत्री थी सलमा आगा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, लेकिन इस एक फिल्म के बाद इनका फिल्मी सफ़र ढलान की तरफ फिसलता ही चला गया। सलमा आगा की 3 और बेटी को मिलाकर 4 पीढ़ी फिल्म जगत से जुड़ी हुई है, लेकिन आखिर क्यों इस नीली आंखों वाली हसीन अदाकारा का करियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया? क्यों इन्हें वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा? क्यों इनकी नानी ने राज कपूर से सिफारिश की कि सलमा आगा को कोई फिल्म ना मिल पाए? आखिर क्या है सलमा आगा और राज कपूर का पारिवारिक रिश्ता? क्या है इनके हिंदू नाना और मुस्लिम नानी की कहानी? पाकिस्तान या कहीं और? असल में कहाँ की मूल निवासी है सलमा आगा? आखिर क्यों और कैसे इन्होंने अलग अलग देशों में 4 बार शादी की? क्यों 3 बार 3 तलाक के सदमे झेलने पड़े? और किस जिद ने इनका करियर बर्बाद करने में अहम रोल निभाया? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। माँ भारत के अमृतसर में पैदा हुई तो वहीं उनके पिता ईरानी मूल के थे। उनके पिता का अमृतसर में ही बार था, लेकिन अपने कारोबार के लिए उनके पिता का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। ऐसे में वो भी ब्रिटेन में ही पली बढ़ी और वहीं की नागरिकता भी उनके पास थी। कुछ लोगों का मानना है कि सलमा आगा का पाकिस्तान से ज़्यादा करीबी रिश्ता रहा है। सलमा कहती है कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम तो किया है, लेकिन मैं वहाँ की नहीं हूँ। वो कहती हैं, मेरा बचपन भारत में ही गुजरा, पर पढ़ाई लंदन में हुई। मेरे पिता ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते थे, उनका लंदन आना जाना लगा रहता था। मेरे नाना, पिता और माँ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। मेरे बच्चे भी ब्रिटेन में ही पैदा हुए। किस्सा नंबर 2। सलमा बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखने लगी। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण सलमा का भी मन फिल्मों में ही काम करने का था और इस सपने को उड़ान मिला ऋषि कपूर के रिसेप्शन पार्टी में। दरअसल राज कपूर ने ऋषि कपूर के शादी के बाद लंदन में रिसेप्शन पार्टी रखी। इस पार्टी में फिल्म जगत के बड़े बड़े सुरमा शामिल हुए थे। राज कपूर ने सलमा आगा की मां को भी इनवाइट किया। इनमें क्या रिश्ता था वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल बात पार्टी की। पार्टी में बी.आर. चोपड़ा भी आए हुए थे। उस वक्त वो एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म की कहानी मुस्लिम पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जिसके लिए वो उर्दू भाषी हीरोइन की तलाश में थे। चोपड़ा साहब ने सलमा आगा को देखते ही अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया और जब उनकी आवाज़ सुनी तो इनसे ही गाना गवाने का फैसला किया। तो इस तरह सलमा आगा को मिल गई उनकी पहली फिल्म। सलमा भारत आ गई और शूटिंग शुरू हो गई। यह फिल्म 3 तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई थी। पहले तो इस फिल्म का नाम तलाक 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 रखा गया था, पर मुस्लिम समुदाय के विवादों के बाद इसका नाम निकाह कर दिया गया था। तो वहीं बी.आर. चोपड़ा के कुछ दोस्तों ने उन्हें समझाया कि मान लो कोई मुस्लिम अगर फिल्म देखकर घर गया और उसकी बीवी उससे पूछी कौन सा फिल्म देखकर आए हो, अगर उसने नाम बता दिया तो शरिया कानून के अनुसार तो उनका तलाक हो जाएगा। यह बात बी.आर. चोपड़ा को समझ आ गई और उन्होंने इसका नाम बदल दिया। फिल्म में सलमा आगा ने ही अपने ऊपर फिल्माए गए सारे गाने को गाए, जो कि सारे सुपरहिट हुए। इस फिल्म को देखने के बाद सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि नीली आंखों वाली ये नीलोफर कौन है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी है। इस फिल्म में सलमा आगा के साथ राज बब्बर और दीपक पराशर ने काम किया था। इस फिल्म के लिए सलमा को बेस्ट फीमेल सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था।
किस्सा नंबर 3। 1982 में आई निकाह के बाद सलमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद सलमा की फिल्में आई कसम पैदा करने वाली की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी और भी कई सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सलमा आगा ने उस दौर के कई बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मिथुन के साथ फिल्म पति पत्नी और तवायफ में सलमा ने तवायफ का किरदार निभाया था। उनके तवायफ का यह नेगेटिव किरदार और गाने हिट साबित हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो निकाह से मिली थी। इसके पीछे की वजह सलमा फिल्मों को ठीक से चुनाव न करना मानती थी। सलमा ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में भी काम किया। किस्सा नंबर 4। बताया जाता है कि राज कपूर साहब सलमा आगा को अपनी एक फिल्म हिना से लॉन्च करने वाले थे, लेकिन सलमा की नानी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। न जाने क्यों, पर सलमा की नानी ने राज कपूर से गुजारिश की कि उन्हें कोई भी फिल्मों में काम ना दे, जिससे हुआ ये कि सलमा के हाथों से कई अच्छी फिल्में भी चली गईं। अब आइए जानते हैं क्या है राज कपूर और सलमा आगा के बीच का रिश्ता। दरअसल पृथ्वीराज कपूर की पत्नी राम सरनी के भाई थे जुगल किशोर मेहरा, जो फिल्मों से जुड़े थे और बॉम्बे रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे, यानी वो राज कपूर के सगे मामा थे। जुगल किशोर अपने ज़माने की मशहूर गायिका और अदाकारा अनवारी बेगम से शादी की। 30 के दशक में जो सबसे पहली हीर रांझा फिल्म बनी थी, उसमें जुगल किशोर मेहरा ने रांझा और अनवारी बेगम ने हीर का किरदार निभाया था। अनवारी पहले से तलाकशुदा थी और उनके पहले पति रफीक से एक बेटी भी थी, जिसका नाम था जरीन। जुगल किशोर मेहरा भी इससे पहले 2 शादियां कर चुके थे और दोनों मुस्लिम महिला थी। जब जुगल किशोर और अनवारी बेगम ने शादी की, उसी समय भारत आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा भी हो चुका था। फिर अनवारी के साथ जुगल किशोर पाकिस्तान चले गए और इस्लाम अपना लिया। अब जुगल किशोर मेहरा बन गए अहमद सलमान। उन्होंने अनवारी की बेटी जरीन को कानूनी रूप से गोद ले लिया। फिर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की और वहां डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल बने। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइन ज्वाइन की और रिटायरमेंट के बाद लंदन में बस गए। इनकी बेटी जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया और पाकिस्तान के ही एक व्यापारी लियाकत उल आगा से शादी कर ली। उन्हीं की बेटी है सलमा आगा। इस अनुसार राज कपूर सलमा आगा के एक तरह से मामा लगे। सलमा अपनी एक्टिंग से ज़्यादा सिंगिंग पर फोकस करती थी और फिल्म निर्माताओं पर दबाव डालती कि जिन फिल्मों में वो काम करेंगी, गाने भी वही गाएंगी। जाहिर सी बात है, हर डायरेक्टर उनके इस बात को नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो किसी और सिंगर से गाना नहीं गवा पाता। ऐसे में सलमा ने अपनी इस जिद में आकर कुछ और अच्छी फिल्में छोड़ दी, तो साथ ही वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिल्मों और गानों के लिए बीच बीच में अच्छे खासे दिनों तक भारत से गायब रहती, जिससे बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने उन्हें सीरियस लेना बंद कर दिया। इसके साथ ही सलमा इश्क मोहब्बत के चक्कर में खूब पड़ी रहती और अपने रिश्तों को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती। यह भी एक बड़ी वजह रही कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि सलमा अपने करियर को लेकर सीरियस नज़र नहीं आ रही थी। वो बार बार शादी करती और फिर तलाक, फिर शादी, फिर तलाक। इस चक्कर में उनका अच्छा खासा समय बर्बाद हो गया और करियर भी डूब गया। अपने करियर को संभालने के लिए सलमा ने जंगल की बेटी जैसी एक सी ग्रेड की फिल्म भी की, जिसमें जमकर अंग प्रदर्शन किया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। सलमा आगा वन फिल्म वंडर करार दे दी गई और आखिरी बार सलमा साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई। फिल्मों में लॉन्च होने से पहले ही उनका नाम न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन महमूद शिप्रा के साथ जुड़ा, जिन्होंने प्रोड्यूसर बनकर सलमा को हीरोइन बनाने के सपने दिखाए। उन्होंने 3 फिल्में बेगम, साहिबा और बेबसी को बनाना भी शुरू कर दिया। फिर सलमा से निकाह भी कर लिया। जाहिर सी बात है, महमूद शिप्रा ने ये फिल्में सलमा आगा को पाने के लिए ही बनानी शुरू की थी, लेकिन जब निकाह हो गया
तो शिप्रा ने ये फिल्में बंद कर दी। खुद को ठगा देख सलमा महमूद शिप्रा से अलग हो गई। ये थी इनकी पहली तलाक। इसके बाद सलमा आगा ने 1980 में पाकिस्तान के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जावेद शेख से दूसरी शादी कर ली और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों को भी साइन कर लिया। जावेद शेख पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। सलमा आगा का ये दूसरा निकाह भी ज़्यादा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। ये था इनका दूसरा तलाक। इसके बाद 1989 में इनके तीसरे शौहर बने पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रहमत खान। ये लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। रहमत से सलमा के 2 बच्चे हुए, अली आगा और साशा आगा। ये शादी 2010 तक चली। रहमत खान ने दूसरी शादी कर ली और तीसरे पति से भी सलमा का तलाक हो गया। इसके बाद सलमा ने 2011 में दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से चौथी शादी की। इस वक्त सलमा आगा की उम्र 55 साल थी। इसके बाद सलमा मुंबई आ गई और अपने बच्चों का करियर यहीं सेटल करने की कोशिश करने लगी। सलमा के तीसरे पति से उनकी बेटी साशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री ली। वहीं सलमा भी फिल्म मेकर बनने की कोशिश करने लगी। उन्हें कुछ सीरियल्स भी मिले। फिलहाल सलमा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं और उनके चौथे पति दुबई में। सलमा ने भारत सरकार से संपर्क कर 2017 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड प्राप्त कर लिया, जिसके बाद अब वो बिना रोक टोक के भारत आ जा सकती है। ब्रिटेन के नागरिक होने के बावजूद भारत सरकार से OCI कार्ड लेने के सवाल पर सलमा का कहना था, ये तो मेरा अधिकार था। मैं सोचती हूँ कि एक भारतीय इंसान के पास भारतीय पहचान जरूर होनी चाहिए। मेरा पूरा खानदान भारत से रहा है, इसलिए OCI मिलने में कोई ख़ास मुश्किल नहीं आई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।